हेलो दोस्तों, मैं शिवांश गोयल आपका दोस्त और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाइड आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई लर्निंग जर्नी में। सोचो, आप अपने दोस्त को कॉल करते हो और बोलते हो हेलो, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी गाड़ियों का शोर और हवाओं की आवाज़ मिक्स हो रही है। फिर भी आपका दोस्त आपकी आवाज़ को क्लियर सुन पाता है। तो दोस्तों, कैसे? इसका जवाब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल्स 0 और 1 को यूज करके इंफॉर्मेशन को इतना क्लियर कर देता है कि चाहे फिर उसे चांद तक ही क्यों ना भेजना हो, उसकी क्लैरिटी सेम रहती है। और इसी की वजह से आज के हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स और इवन वॉशिंग मशीन सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के पहले लेक्चर की, जो कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन रहने वाला है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, जिसमें हम सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होता है और हमारा एक डिजिटल सिग्नल्स होता है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम नंबर सिस्टम्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, उसको देखेंगे। और फिर आज के लेक्चर में हम कुछ कन्वर्जन्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारा एनालॉग वर्सेस डिजिटल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं? सिग्नल्स आप समझ सकते हैं, सिग्नल्स होते हैं जो टाइम एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि हमारी वॉइस, ह्यूमन वॉइस हो गई, टेम्परेचर हो गया, या फिर लाइट इंटेंसिटी हो गई। ये सब क्या है? ये सब हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो अब सिग्नल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल्स और एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे सिग्नल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन वॉइस हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट वैल्यूज लेते हैं, सिर्फ जीरो और वन, सिर्फ जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में डेटा जितना भी स्टोर होता है वो सब हमारा किस फॉर्म में होता है? डिजिटल सिग्नल्स है। जितनी भी चीजों के आगे आपको डिजिटल लिखा हुआ दिख जाए, मतलब वो कौन से सिग्नल्स यूज करता है? वो डिजिटल सिग्नल्स यूज करता है। जैसे कि डिजिटल क्लॉक हो गई, ठीक है, ये भी डिजिटल सिग्नल्स ही यूज करती है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स जब हैं तो डिजिटल सिग्नल्स की क्या जरूरत है? तो ज़रूरत ये है कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं ये नॉइज़ से ईज़िली अफेक्ट हो जाते हैं, पर जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो नॉइज़ से ईज़िली अफेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि जो हमारा आपने कॉल किया अपने फ्रेंड को और बोला हेलो, तो जो पीछे नॉइज़ है उसकी वजह से जो आपने हेलो बोला उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे फ़ोन में एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो हमारी जो वॉइस है, जो एनालॉग सिग्नल्स है उसको वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर उसको वो ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे जो हमारा डेटा है उसमें कुछ नॉइज से इजिली अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे ये ग्राफ है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का। एनालॉग सिग्नल्स का आप देख सकते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स होता है इसका ग्राफ ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे इसका ग्राफ चेंज होता रहता है। इसलिए जो हमारा एनालॉग सिग्नल्स होता है इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स का ग्राफ होता है, ये आप देखिए, ये नीचे वाला, ये हमारा होता है स्क्वायर स्क्वायर वेव्स होती हैं, ठीक है। जो इसकी केवल दो ही वैल्यूज देता है, डिस्क्रीट वैल्यूज देता है, या तो जीरो लेगा या फिर ये वन लेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। आगे आगे अब देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो अगर हमको उससे को पढ़ने से पहले ये पता रहेगा कि उसको पढ़ना क्यों है, तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिग्नल्स के बारे में बताया, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और हमारे डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही बोला।
कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है। ठीक है, तो अब डिजिटल सिग्नल्स क्यों यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स इसलिए यूज करते हैं, ये जो नॉइज होती है उससे ये इजिली अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि पुराने टाइम में रेडियो हुआ करता था। ठीक है, उसमें एनालॉग सिग्नल्स आते थे, तो उसमें आप देखेंगे कि कई बार आवाज करता था, खर आवाज, तरह तरह की आवाज करता था। ठीक है, पर अभी के टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल टाइम में स्पॉटिफाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज रहती है। ठीक है, तो ये कौन से सिग्नल्स यूज कर रही है, ये डिजिटल सिग्नल्स यूज कर रही है। तो डिजिटल सिग्नल्स को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉइज से इजिली अफेक्ट नहीं होते हैं, इनको स्टोर करना इजी रहता है, करेक्ट करना इजी रहता है, एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन, जिसको हम आगे अपने पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते हैं। और डिजिटल सिग्नल्स किस में यूज होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स वगैरह जिसमें यूज होते हैं वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसीलिए हम डिजिटल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है, ये एक मेथड है टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम कितने डिजिट यूज करते हैं, 0 to 9 यानी 10 डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, उन्हीं 10 डिजिट को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनाते हैं। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिफरेंट ठीक है, यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। इसका एग्जांपल जैसे कि हम डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं डिजिट 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने डिजिट को हम यूज करते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और इन्हीं 10 डिजिट को हम यूज करके हम अपना कोई भी नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को नंबर लिखना हुआ 43, तो मैंने इसका 4 और इधर से 3, तो ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम एक नंबर्स को लिखने का तरीका है यूजिंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ सिंबल्स। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हम 10 डिजिट यूज करते हैं। वैसे ही अभी तक हमको सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में ही पता होगा आप लोग को, क्योंकि यही हम अपने अभी जो डेली लाइफ है इसमें हम यूज कर रहे हैं। पर जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा डेसिमल नहीं समझता है, वो समझता है बाइनरी। बाइनरी यानी 0 या फिर 1। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम दो डिजिट्स को यूज करके बनाते हैं सिस्टम। वो हमारा बाइनरी होता है जिसमें 8 करते हैं, उसको ऑक्टल कहते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडिक्स बेस। अगर किसी भी नंबर सिस्टम में हम जितने डिजिट्स यूज करते हैं वो क्या होता है, उस नंबर का बेस होता है या फिर रेडिक्स होता है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस अपना एग्जांपल लिया था, इसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम लिया था और इसमें हमने 10 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखा था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 10 होगा वो 10 क्या होगा,
10 हमारा क्या होगा, 10 हमारा बेस होगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, इसको हम कहते हैं बेस या फिर रेडिक्स। किसी भी नंबर सिस्टम में हम कितनी डिजिट्स को यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो उस नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है। ठीक है, जब हम 2 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखेंगे तो उसका बेस 2 होगा। जब हम 1 डिजिट को यूज करके लिखेंगे तो ऑक्टेल होगा, या फिर जब हम हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट को यूज करके लिखेंगे तो उसका बेस 16 होगा। ठीक है, आगे बिट। बिट क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये सब कुछ 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, जितनी भी चीज हम इसमें एंटर करते हैं ये सब 0 और 1 में जाके सेव होती है। तो जो हमारा बिट होता है, बिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा की, मतलब या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो ये जो 0 है ना ये हमारा एक बिट है। ठीक है, और ये 1 है ना ये एक बिट है। ठीक है, और ये निबल क्या होता है फिर, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स का अगर हम ग्रुप कर देते हैं उसको हम निबल बोलते हैं, एक निबल। तो इसको आप लिख देता हूं, एक निबल क्या होता है, 4 बिट्स। ठीक है, और 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है वो एक बाइट होता है। तो एक बाइट क्या होता है हमारा, 8 बिट्स। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बाइट इज इक्वल टू 2 निबल। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 2 निबल होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बिट होता है बिट को स्मॉल बी से लिखते हैं, और जो बाइट होता है उसको कैपिटल बी से लिखते हैं, उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, कई जगह आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, MBPS। ठीक है, तो ये क्या है, मेगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्मॉल बी है तो वो बिट है, और जब कैपिटल बी है तो वो बाइट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी बार गलत हो जाता है कि बिट में पूछा होता है और बाइट में बता देता है। ठीक, आगे है, आगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में जितनी हम डिजिट यूज करते हैं वो उसका बेस होता है। ठीक है, तो किसी नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट को यूज करेंगे, किसी में 3 को, किसी में 4 को, किसी में 5 को, ऐसे करते हैं बहुत नंबर सिस्टम्स होंगे। ठीक है, पर जो हमारे 4 हैं मेन है जो, वो है हमारे बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी को समझता है, इसीलिए हमको बाइनरी को पढ़ना है। ठीक है, और डेसिमल, डेसिमल हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए डेसिमल तो हमको आता ही है। ठीक है, पर ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को क्यों पढ़ना है, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को इसलिए पढ़ना है कि जो बाइनरी होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि ये कोई बाइनरी है 00110101, तो इसको इतना समझना बड़ा इजी नहीं रहता, थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल को यूज करते हैं, इससे ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी को देखते हैं। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 2 बिट्स को यूज करते हैं। 2 बिट्स को यूज करते हैं मतलब इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 2। और इसमें कौन कौन से डिजिट्स को हम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं 0 को और 1 को। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमको लिखना होगा, जैसे कि हमको कोई भी नंबर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 0110 बेस 2। ठीक है, फिर है हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम 8 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस क्या होगा, बेस इसका होगा 8, और इसमें कौन कौन सी डिजिट्स आप यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 to 7 इसमें आप डिजिट्स को यूज करेंगे।
मतलब हम करते हैं यूज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि कोई भी नंबर हम बना सकते हैं इससे 1 3, ठीक है, और यहाँ पे बेस लिखना जरूरी होता है। अगर हम बेस नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमने जो 1 3 लिखा है ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम में लिखा है या डेसिमल में लिखा है या फिर हेक्साडेसिमल में लिखा है, क्योंकि इन तीनों में ही 1 और 3 तीनों डिजिट आती है। तो ऑक्टेल में आती है 1 और 3 तो इसका एक अलग मतलब होता है, डेसिमल में आएंगी तो एक अलग नंबर होगा, और ये हेक्साडेसिमल में आएंगी तो अलग नंबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे डेसिमल। डेसिमल तो आपको सबको पता ही है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट को यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता है कि कौन कौन सी डिजिट होती हैं, 0 to 9। एग्जाम्पल इसमें आप कोई भी ले लीजिए, 42 या फिर 36, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम कितने डिजिट को यूज करके नंबर अपना लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में हम 16 डिजिट को यूज करके नंबर लिखते हैं। तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 16, और इसमें हम डिजिट कितनी कौन कौन सी यूज करेंगे, 0 to 9 यूज करेंगे, पर 9 के बाद तो 10 ही डिजिट हुई और 5 डिजिट और यूज करनी है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एग्जाम्पल A6, ठीक है। ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये भी हम आगे कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम 2 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखते हैं। कौन कौन सी 2 डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स हैं 0 और 1। बाइनरी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, वो सब कुछ 0 और 1 में ही समझता है, ठीक है। फिर हमारा ऑक्टेल क्या होता है। ऑक्टेल वो नंबर सिस्टम होता है जो 8 डिजिट को यूज करके नंबर लिखता है, ठीक है। कौन कौन सी डिजिट यूज करता है, 0 to 7, ठीक है। फिर हमारा डेसिमल। डेसिमल तो पता ही है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम जिसमें हम 10 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी डिजिट यूज होती है, 0 to 9, ठीक है। फिर है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम 16 डिजिट को यूज करके अपना नंबर लिखते हैं, जिसका बेस होता है 16। कितने डिजिट, कौन कौन सी डिजिट यूज होती है, 0 to 9, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। आगे मैंने ये लिखे भी हैं कि जो हमारे डेसिमल में 0 to 15 नंबर्स होते हैं, इसको बाइनरी में, ऑक्टेल में और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेबल को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, और 15 तक के अगर हो सके तो धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगे, पर 15 तक के जो आप बाइनरी होते हैं डेसिमल के बाइनरी, उसको आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तो कन्वर्जेंस में हमको काफी बार इस टेबल का काम पड़ेगा, ठीक है। तो इस टेबल को हम देखते रहेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे हमारा कन्वर्जेंस, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेंस। अब अगर हमको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है, ये नंबर हमको बाइनरी में दे रखा है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हमको बाइनरी में दे रखा होगा तो उसको हम डेसिमल में, मतलब जो हम अपना डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर इसके स्टेप्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल है 101101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसका बेस 2 है, बेस 2 है तो हमको पता लग गया ये नंबर हमारा बाइनरी। अब इसको हमको इसमें करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे।
ये हमने नंबर लिखा। अब क्या करना है, जो हमारा राइट टू लेफ्ट है, 2 की पावर हर एक डिजिट को 2 की पावर असाइन करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट। मतलब इस साइड से हमको 2 की पावर असाइन करनी है हर एक डिजिट को, ठीक है, हर एक डिजिट को 2 की पावर असाइन करनी है जो कि हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि ये डिजिट को हमने 2 की पावर 0 असाइन की, फिर 1 2 3 4, ये आप देखिए कि जो हमारी 2 की पावर है ये इंक्रीज हो रही है इधर राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फिर इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0। मतलब ये जो 2 की पावर 5 है इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करना है किससे, जो ये दूसरे हमारे बनेंगे। टू की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। तो 2 की पावर 5 हमारा कितना होता है, 2 की पावर 5 हमारा होता है 32, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना भी होता हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया 45, जो कि किस में हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये जो हमारा 45 अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है तो उसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, उसको हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा 45 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर इसको आप थोड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम में देखोगे कि जैसे कि अगर मैंने आपको एक नंबर दिया 152, तो 152 अगर डेसिमल में है तो इसको हम लिखते थे ना 1 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना आता था, 100 प्लस 50 प्लस 2, यही है नंबर ना। तो इसी को हमने ऐसे लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इस नंबर को। तो यहां पर भी मैंने वही किया, यहां पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम था इसलिए मैंने सब एक डिजिट को 10 की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन की राइट टू लेफ्ट। यहां पे मैंने 10 की पावर असाइन की क्योंकि यहाँ पे बेस मेरा जो था वो 10 था और यही तो मैंने यहाँ पे किया। अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना होगा तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन की राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसके एक बार स्टेप्स भी देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर होगा। स्टेप्स क्या कहते हैं, सबसे पहले राइट द बाइनरी नंबर, आपको बाइनरी नंबर लिखना है जो कि हमने यहाँ पर लिखा। सबसे पहले हमने अपना बाइनरी नंबर को लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद असाइन पावर्स ऑफ 2 टू ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट विथ 2 की पावर 0। मतलब राइट से लेफ्ट 2 की पावर असाइन करनी है हर एक डिजिट को जो कि स्टार्ट हो 2 की पावर 0 से। वैसे ही हमने क्या यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया और हर एक डिजिट को 2 की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन कर दी। उसके बाद थर्ड स्टेप कहता है मल्टीपल ईच बाइनरी डिजिट बाय 2 रेज्ड टू इट्स पोजीशन। मतलब जितनी भी 2 की पावर थी उसको हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे इसकी सबकी
एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या कहता है फोर्थ स्टेप कि कैलकुलेट ईच टर्म, एड ऑल रिजल्ट टू गेट द डेसिमल नंबर। मतलब जितने भी हमारे जो टर्म बने हैं, एक टर्म ये बना, एक टर्म हमारा ये है, एक ये है, ये ऐसे जितने भी हमारे टर्म बने हैं इन सबको ऐड कर दो और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, इसको और एग्जांपल से देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा एग्जांपल है 11001। ठीक है, 11001 पहला स्टेप, हमको नंबर अपना लिखना है, बाइनरी नंबर लिखना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि हमको 2 की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन करनी है, राइट टू लेफ्ट, जो कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 और 4। फिर क्या कहता है कि जो 2 की पावर हमने असाइन की है सब डिजिट को, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 की पावर इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन कर देना है। 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 0 0 और 2 की पावर 0 यानी 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा नंबर आया 25, जो कि हमारा किसमें नंबर है, जो कि हमारा डेसिमल नंबर है। ये 10 आपका लिखना, जितना जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो उसका आप बेस लिखो, तो आपको पता रहेगा कि जो ये नंबर था ये हमारा बाइनरी में था और इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ 25, जो कि डेसिमल में आया। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन। अभी हमने देखा कि बाइनरी टू डेसिमल, कि अगर कोई भी नंबर दे रखा होगा उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमको है कि बाइनरी टू ऑक्टेल, मतलब बाइनरी नंबर दे रखा होगा और उसको हमको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी यही वाले एग्जांपल से ही देखते हैं। एग्जांपल हमारा 101101। इसमें आपको करने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा नंबर है बाइनरी में, इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि आप नंबर लिखिए। ठीक है, ये हमने बाइनरी नंबर लिखा। उसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है कि आपको राइट टू लेफ्ट 3 बिट की पेयरिंग करनी है, मतलब आपको राइट से लेफ्ट की तरफ 3 बिट का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो इधर ये 3 बिट का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया मेरा 3 बिट का। ठीक है, और एक ग्रुप ये हो गया 101, एक ग्रुप हो गया, ये दोनों ही 101 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप कहता है कि आपको जो ग्रुप बने, जो बाइनरी आया है, इसका आपको इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है। अब इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या होता है ये मैंने टेबल में आपको दिखा रखा है, तभी आपको बोला था कि आप इसको देखिएगा थोड़ा। तो 101 ये हमारा 3 बिट का बाइनरी है और इसका ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका ऑक्टेल होता है 5। ठीक है, तो इसका ऑक्टेल नंबर क्या आया, इक्विवेलेंट 5। इस 101 का भी आया 5। तो जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 55 बेस 8। बाइनरी टू ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल बहुत इजी होता है,
बस इसको एक बार समझ में आना चाहिए। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या कहता है कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है, वो बाइनरी नंबर लिखिए और फिर आप राइट टू लेफ्ट 3 बिट की पेयरिंग कीजिए। ठीक है, यानी 3 बिट का आपको ग्रुप बनाना है और वो जो ग्रुप बनेगा, जो बाइनरी का ग्रुप बनेगा 3 बिट का, उसका आपको इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है। ठीक है, तो जो आपका ऑक्टेल नंबर बनेगा वो उसका इक्विवेलेंट होगा। इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स इसके वही हैं जो मैंने बोले। राइट द बाइनरी नंबर, मतलब सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर लिखना है। उसके बाद ग्रुप द बाइनरी डिजिट इनटू सेट्स ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब आपको राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट करना है आपको, 3 बिट का ग्रुप बनाना है। एड लीडिंग जीरोस इफ नीडेड टू मेक कंप्लीट ग्रुप्स ऑफ 3, मतलब जो हमारा एग्जांपल था इसमें हमको लीडिंग जीरोस, मतलब आगे जीरोस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें 3 बिट के ग्रुप बन गया था। अगर बाई चांस ये वाला ग्रुप में यहाँ पे 1 नहीं होता तो यहाँ पे हमारी 2 ही बिट रहती, तो इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 0 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप है कन्वर्ट ईच 3 बिट ग्रुप इनटू इट्स ऑक्टेल इक्विवेलेंट, जो कि हमने यहाँ पे किया कि जो आपका बाइनरी का ग्रुप बना है 3 बिट का, इसको आपको इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है। ठीक है, जो आपका 3 बिट का ग्रुप बना है उसका आपको इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है, ध्यान रखिएगा। और फिर जो आपका नंबर आएगा वो आपका जो ये नंबर बनेगा, जैसे कि ये 101 का इक्विवेलेंट ऑक्टेल हुआ 5 और इस 101 का भी ऑक्टेल हुआ 5, तो ये 5 हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑक्टेल नंबर हुआ। ठीक है, तो ये बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल होगा 55 8। ठीक है, एक एग्जांपल और इसका देखते हैं, इसका सेकेंड वाला देखते हैं। 100,000, ये हमारा बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, पहला स्टेप कि इसकी हमको 3 बिट की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हमने कर ली। ठीक है, उसके बाद जो हमने पेयरिंग की, इसका हमको इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है। तो 0 का 0 ही ऑक्टेल होता है और 100 का ऑक्टेल होता है हमारा 4। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो हमारे 100 है, ये हमारा बाइनरी है और इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या है, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल है 4। ठीक है, तो यहां पर आया 4, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा 40 इसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया। ये हमारा बाइनरी नंबर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने ऑक्टेल में कन्वर्ट कर लिया। इसका फर्स्ट वाला भी एक बार देख ही लेते हैं क्योंकि इसमें लीडिंग जीरोस ऐड करना है। फर्स्ट वाला है हमारा 11001। ठीक है, ये नंबर हमारा किसमें है, ये नंबर है हमारा बाइनरी में। अब इसमें क्या करना है, हमको 3 बिट की पेयरिंग करनी है। तो हमने 3 बिट की पेयरिंग की, यहाँ पे तो पेयरिंग हो गई, यहाँ पे 3 बिट्स थे, पर यहाँ पे हमारे 3 बिट्स नहीं थे, यहाँ पे हमारे 2 बिट थे। तो हम क्या करेंगे, एक आगे 0 ऐड कर लेंगे और फिर हम पेयरिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप बना है 001, यानी 1 ही होता है ऑक्टेल में, और 011 क्या होता है ऑक्टेल में, ये ऑक्टेल में हमारा इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या होता है 3। तो हमारा जो नंबर बना वो बना 31। ठीक है, तो ये जो बाइनरी दे रखा था इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या हुआ 31 और इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल हुआ 40। तो एक बार आप चेक भी कीजिए कि जो ये जो नंबर था, ये मैंने अभी इसी नंबर को हमने अभी डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो क्या आया था, इस नंबर को अगर हमने अभी डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आया 25। ठीक है, फिर इसी नंबर को हमने ऑक्टेल में कन्वर्ट किया तो आया हमारा 31। तो देखिए डेसिमल और ऑक्टेल में नंबर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है,
तो हमेशा बेस लिखना जरूरी रहेगा। अगर आप बेस नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑक्टेल में लिखा है आपने, डेसिमल में लिखा है, या फिर आपने हेक्साडेसिमल में लिखा है। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टेल इजी है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपने जो ग्रुपिंग की है 3 बिट की, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो टेबल को पढ़ना ही पड़ेगा। आगे हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे अभी हमने देखा कि बाइनरी टू ऑक्टेल करने के लिए हम 3 बिट की पेयरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट। बस जरा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हमको क्या करना है, 4 बिट्स की पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट। बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो इसको भी एग्जांपल से एक बार देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है 101101। ये हमारा बाइनरी नंबर है। सबसे पहला स्टेप हमारा वही है कि हमको नंबर लिखना है 101101। इसके बाद हमको 4 बिट्स की पेयरिंग करनी है, तो हमने 4 बिट्स की यहाँ पे पेयरिंग की। अब यहाँ पे पेयरिंग तो हो नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ही बिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 आगे 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, 0010 का 2 होता है। ठीक है, ये आप लोग टेबल में देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। और जो हमारा 1101 होता है, इसका हेक्साडेसिमल नंबर होता है डी। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पे जो हमारा 1101 है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है डी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2D बेस 16। जैसे कि हमने ऑक्टेल में किया था कि 3 बिट की पेयरिंग की थी और फिर उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखा था, वैसे यहाँ पे करना है हेक्साडेसिमल में। बस हेक्साडेसिमल में 3 बिट की पेयरिंग की जगह हमको 4 बिट की पेयरिंग करनी है और फिर उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है। अब हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट लिखने के लिए टेबल को देखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स वही हैं, सबसे पहले राइट द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमने लिखा, ग्रुप द बाइनरी डिजिट्स इनटू सेट्स ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आपको 4 बिट की पेयरिंग करनी है। एड लीडिंग जीरोस इफ नीडेड टू कंप्लीट ग्रुप्स ऑफ 4। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स कंप्लीट करने के लिए 4 बिट नहीं थे, तो हमने यहाँ पे 2 जीरोस को ऐड किया। ठीक है, वही है। फिर कन्वर्ट ईच 4 बिट ग्रुप इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब जो भी हमारा ग्रुप होगा 4 बिट का, उसको हमको उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है। और ये हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया ही 0 to 9 डिजिट यूज होती है, फिर A to F। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, नंबर आएगा, वो आपका आएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसके 2 एग्जांपल्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला 11001। ठीक है, अब इसके हमको 4 बिट्स की पेयरिंग करनी है, तो 4 बिट की पेयरिंग की। यहाँ पे हमारी 4 बिट नहीं हो पा रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 आगे जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है, 3 जीरोस हमने ऐड करे। 3 जीरोस हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको 4 बिट की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो 1001 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होता है 9। और 00001 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल होता है 1। तो ये हमारा क्या नंबर आया, 19, जिसका बेस होगा 16। बेस होगा 16। तो ये जो हमारा बाइनरी नंबर था, इसका इक्विवेलेंट हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया 19, जिसका बेस है 16। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। सेकेंड है इसका 100000।
अब क्या करना है हमको, 4 बिट्स की पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट। 4 बिट्स की हमने पेयरिंग की। यहाँ पे हमारे पास 2 ही बिट्स थी तो हमने आगे 2 जीरोस ऐड कर लिए। अब इसका 000 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल भी क्या होता है, 0 ही होता है। और 0010 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल होता है 2। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये नंबर हमारा हुआ 20 जिसका बेस है 16। ठीक है, तो डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टेल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना बहुत इजी है। सिर्फ आपको ग्रुपिंग करनी है, ऑक्टेल में 3 बिट की और हेक्साडेसिमल में 4 बिट की। और फिर ऑक्टेल में आपको उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिख देना है और हेक्साडेसिमल में उसका आपको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल लिख देना है। तो यही जो क्वेश्चंस थे, यही मैंने एक बाइनरी का एक एग्जांपल जैसे कि यही लिया था 101101। इसको हमने जब उसमें बदला डेसिमल में तो हमारे पास वैल्यू आई 45। ठीक है, उसी को जब हमने ऑक्टेल में बदला तो हमारे पास वैल्यू आई 55। और जब इसी को हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो हमारे पास वैल्यू आई 16। तो अब देखिए कि एक ही जो नंबर था बाइनरी का, उसको हमने 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में बदला और उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको बेस से पता लगेगा कि ये नंबर सिस्टम किसमें। बेस आपको पता ही है, किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी हम डिजिट यूज करते हैं वो उसका बेस होता है। बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टेल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था हमारा। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सिग्नल्स के बारे में पढ़ा, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में देखा। फिर हमने एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स का ग्राफ देखा, नंबर सिस्टम्स के बारे में देखा, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़े जिसमें हमने बाइनरी पढ़ा, ऑक्टेल पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा। पर हमने कन्वर्जन सिर्फ आज बाइनरी के किए, जो कि बाद आने वाली क्लास में हम और कन्वर्जन करेंगे बाकी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के। तो आज हमने कौन कौन से किया, आज हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया जिसमें कि हमने देखा कि हमको नंबर लिखना है बाइनरी और राइट टू लेफ्ट हर एक डिजिट को 2 की पावर असाइन करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में देखा कि हमने 3 बिट्स की हमको पेयरिंग करनी है। ठीक है, और फिर उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर लिखना है और हेक्साडेसिमल में हमको 4 बिट की पेयरिंग करनी है और फिर उसका हमको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हम और कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।